हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। बूंद कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो हमारी सेकंड पेपर की यूटेट यानी कि सेकंड पेपर है जो हमारा, तो उसकी जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है यानी कि संस्कृत। अगर आपने संस्कृत ली हुई है तो आज हम उसके यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। देखिएगा यहाँ पर जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्थाय इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्यय विभागम अस्ति, यानी कि जो उत्थाय है इसके अंदर यहाँ जो इसका संधि विच्छेद दिया गया है तो वो देखना है कि कौन सा होगा। अब देखेगा यहाँ पर उत स्था लेप, तो यहाँ पर जो ये आया है तो ये किसके अंदर आता है, यहाँ लेप प्रत्यय के अंदर आता है, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन इसके अंदर होगा यहाँ पर। फिर देखेगा 62 क्वेश्चन, संयोग संज्ञा भवति, तो संयोग संज्ञा किसके अंदर है यहाँ पर, यानी कि अच व्यवधान होता है इसके अंदर और रहित हल वर्णायाम होता है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। फिर देखेगा 63 क्वेश्चन, कालिदास रचिते मेघदूतम इति काव्य रचनायाम छंद अस्ति, तो इसके अंदर जो हमारा ए ऑप्शन है वो क्या रहेगा यहाँ पर राइट ऑप्शन, यानी कि मंदाक्रांता। फिर देखिएगा 64 क्वेश्चन, समीचीना तालिका चिन्हित, यानी कि जो नीचे तालिका दी गई है उसमें हमको यहाँ पर सही ऑप्शन चुनना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो भारवी है, भारवी ने कौन सी रचना की है, यहाँ भारवी की रचना कौन सी हमारी किराता जूनियम, और जो हमारे माघ है इनकी कौन से शिशुपाल वधम। तो यहाँ पर देखा 2 और 4 ऑप्शन किसके अंदर आ रहा है, यहाँ बी ऑप्शन के अंदर, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा हमारा। फिर देखेगा 65 क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य चंपू काव्य परंपराया प्रथम उपलब्ध चंपू काव्यम अस्ति, तो यहाँ पर जो हमारा चंपू काव्य है यानी कि संस्कृत साहित्य के अंदर फर्स्ट काव्य है तो वो हमारा कौन सा है यहाँ पर, नल चंपू। कौन सा है, नल चंपू, यानी कि त्रिविक्रम भट्ट कृत, यानी कि त्रिविक्रम के द्वारा लिखा गया यहाँ पर नल चंपू हमारा क्या है, फर्स्ट यहाँ पर चंपू काव्य है। फिर देखेगा 66 क्वेश्चन, बाण भट्ट कृत कादम्बरी गद्य काव्य से नायक अस्ति, तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पर राइट ऑप्शन है, यानी कि वसंपायनम। फिर देखेगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 क्वेश्चन, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम गम शाश्वती स्म यत क्रोच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम, तो इस श्लोक के रचयिता पूछा गया है कि रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि जी क्या है इसके रचयिता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध काव्य चुनित, यानी कि यहाँ पर शुद्ध काव्य वाक्य को हमको चुनना है, तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा, यानी कि शिष्य आसने अधितिष्ठति, यानी कि शिष्य आसन पर बैठा है। फिर देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 69, यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं यानी कि श्लोक दिया गया है, इसके अंदर रस पूछा है कौन सा है, तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर करुण रस। कौन सा है, करुण रस। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, इसके अंदर यहाँ पर करुण के अंदर यहाँ श्रृंगार रस भी हमारा आ सकता है, तो थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको थोड़ा देखते हुए चलिएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर 70 क्वेश्चन, वकोकृति काव्य जीवितम इद वाक्य अस्ति, यानी कि वकोकृति काव्य जीवितम यह वाक्य किसका है, यानी कि किसने दिया है, तो आचार्य कुंतकस्य, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा हमारा। 71 क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर ये दिया गया है सदा एव सदैव, इसके अंदर यहाँ पर ये दी गई है यहाँ वृद्धि संधि, यानी कि वृद्धि संधि को यहाँ पर समझाया गया है, पहले उदाहरण दिए गए हैं फिर नियम को बताया गया है, तो इसके अंदर संस्कृत शिक्षण का कौन सा सूत्र यूज़ किया गया है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन, यानी कि आगमन निगमन, पहले उदाहरण दिए गए हैं फिर नियम दिया गया है, तो आगमन के अंदर उदाहरण से नियम की ओर आता है। फिर देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 क्वेश्चन रहे, संस्कृत शिक्षणाय व्यास भाष्य प्रणाली सर्वाधिका उपयोगी भवति, यानी कि जो संस्कृत शिक्षण के अंदर जो भाष्य प्रणाली आती है वो कौन सी कक्षा के लिए उपयुक्त है, यानी कि उपयोगी है, तो इसके अंदर रहेगा हमारा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर देखिएगा 73 क्वेश्चन, संस्कृत अध्यापने शिक्षक यदा कक्षाया पाठस्य एकक शब्दाना अर्थ स्पष्टी कृत है। अब देखेगा यहाँ पर 73 क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है कि जो संस्कृत का अध्यापक है, शिक्षक है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर कक्षा के अंदर पाठ को पढ़ाते समय एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए पढ़ा रहा है, तो शिक्षण विधि इसके अंदर कौन सी है, तो इसके अंदर है विश्लेषण विधि। कौन सी विधि है इसके अंदर, विश्लेषण विधि, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर देखेगा 74 क्वेश्चन, नाटक शिक्षण छात्र नाटक शिक्षण द्वारा छात्रेषु भवति, यानी कि नाटक शिक्षण के द्वारा छात्रों को यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है, कौन सा विकास उनके अंदर यहाँ किया जा रहा है, तो अभिनय कौशल्यस्य विकास, यानी कि अभिनय का जो कौशल है उसका विकास यहाँ पर किया जा रहा है नाटक शिक्षण के द्वारा।
फिर देखिएगा 75 क्वेश्चन, दूरदर्शनतः प्रसारित पाठाना माध्यमेन कक्षासु शिक्षण भव्यते। तो इसके अंदर देखिए, अगर यहाँ पर दूरदर्शन यानी कि प्रसारित किया जा रहा है, उसके अंदर यहाँ शिक्षण अधिगम सामग्री यूज़ की जा रही है, तो इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, यानी कि शिक्षण कौन सा दिया जा रहा है यहाँ पर, श्रव्य दृश्य दोनों। यानी कि दूरदर्शन जो हमारा टीवी है यानी कि टेलीविज़न है, तो उसके अंदर हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तो उसके अंदर कौन सा होगा हमारा, श्रव्य दृश्य च। फिर देखिएगा यहाँ पर 76 क्वेश्चन, उच्च स्तरीय कक्षासु संस्कृत व्याकरण शिक्षाणाय श्रेष्ठ प्रणाली अस्ति। यानी कि उच्च जो स्तरीय कक्षा है संस्कृत व्याकरण के लिए, तो कौन सी श्रेष्ठ प्रणाली यहाँ पर रहेगी, तो निगमन प्रणाली। कौन सी रहेगी, निगमन प्रणाली। फिर देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर ये 77 से 80 तक जो भी हमारे क्वेश्चन हैं, ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पैराग्राफ हमको यहाँ पर दिया गया है, यानी कि गद्यांश दिया गया है, इससे हमको ये छांटने हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 77 क्वेश्चन को, विश्वस्मिन् सर्वत्र एतादृश भाव अत्र सर्वत्र पदम अस्ति। यानी कि जो यहाँ पर सर्वत्र यूज़ किया गया है, इसके अंदर यहाँ कौन सा क्रिया विशेषण पद है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, परिमाण। क्या बताया गया है यहाँ पर, परिमाण क्रिया विशेषण पद। यानी कि जो 77 का हमारा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा। फिर देखेगा नेक्स्ट 78, अपरेण इत्यत्र विभक्ति वचन अस्ति। यानी कि अपरेण के अंदर कौन सा विभक्ति वचन है, तो यहाँ पर विभक्ति तृतीया है और एक वचन यहाँ पर इसका वचन दिया गया है। तो 78 का जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। फिर देखेगा 79, देशाना विकास केन अवरुद्ध। यानी कि यहाँ पर देखेगा देश के विकास के लिए क्या अवरुद्ध है, तो ये दिया गया है यहाँ पर हमें, तस्मात् कारणात् संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दर्श्यते, तो देशाना विकास अपि अवरुद्ध भवति। तो इसमें जो सर्वासा कारण है वो क्या है, विश्व बंधुत्व का अभाव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा हमारा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा। मैं आशा करती हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिर देखेगा नेक्स्ट यहाँ पर उपेक्षा भाव इतस्य पद समास विग्रह अस्ति। तो जो यहाँ पर 80 क्वेश्चन है इसके अंदर यहाँ पर समास विग्रह पूछा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर देखेगा नेक्स्ट यहाँ पर गद्य दिया गया है सेकंड, तो इसके अंदर यहाँ 81 से 84 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमारे इस गद्यांश से रिलेटेड है। देखेगा अस्मिन गद्यांश से वर्णन मस्ती। यानी कि जो ये गद्यांश दिया गया है इसके अंदर किसका वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर देखेगा इसमें ये दिया गया है चक्रवर्ती लक्षणोपते चक्रधर। तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि चक्रधर विष्णु, यानी कि चक्र को धारण करने वाले कौन है, विष्णु जी हैं। तो यहाँ पर इस गद्यांश के अंदर किसकी बात की गई है, यानी कि चक्रधर यानी कि विष्णु जी की बात की गई है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन रहेगा 81 का। फिर देखेगा 82 क्वेश्चन, पाक शासन इवा पर इत्र अलंकार अस्ति। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसके अंदर यहाँ पर ए भी हो सकता है मे बी, और इसके अंदर रूपक भी हो सकता है मे बी। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा नोट करते हुए चलिएगा। फिर देखेगा यहाँ पर 83 क्वेश्चन, प्रत्यादेश इतस्मिन पदे संधि नाम अस्ति। यानी कि प्रत्यादेश के अंदर जो संधि है वो कौन सी है, तो प्रति प्लस आदेश यहाँ पर कौन सी है, यण संधि इसके अंदर यहाँ रहेगी। यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा। फिर देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 84, वन्य इति कस्य पर्यायवाची अस्ति। यानी कि जो वन्य है वो किसका पर्यायवाची है। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ पर नोट करते हुए चलिएगा। फिर देखेगा यहाँ पर 85, अहम पुस्तक पठामी इतस्य क्रमवाच्य वाक्यमस्ति। तो क्रमवाच्य यहाँ पर बनाना है, तो अहम का क्या हो जाता है मया, और पठामी का क्या हो जाएगा पठ्यते। तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, इज राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। फिर देखेगा 86 का, एकदा इदानीम अतीव। यहाँ पर ये पद दिए गए हैं, तो इसके अंदर यहाँ कौन से पद की बात की गई है, यानी कि एकदा और इदानीम और अतीव ये सभी क्या होते हैं, हमारे अव्यय पद होते हैं। क्या होते हैं, अव्यय पद होते हैं। तो 86 का यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। फिर देखेगा 87, स्वर वर्णना उच्चारण पर्यटन आस्वर अस्ति। तो यहाँ पर जो दिया गया है, तो इसके अंदर जो आस्वर है ये हमारा पर्यटन के अंदर आता है। यानी कि दो पर्यटन होते हैं हमारे, एक होता है अभ्यंतर और एक होता है बाह्य। तो यहाँ पर बात की गई है आ की, तो आ किस में आता है, यहाँ पर विवर्तम।
किस में आता है, यानी कि विवर्त के अंदर आता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन रहेगा। फिर देखिएगा 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णाना मध्य अंतस्थ वर्ण अस्ति, यानी कि अंतस्थ वर्ण बताना है तो य रह लव होते हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, य रह लव रहेगा। तो यहाँ पर हमको बाकी दिए नहीं गए हैं, तो यहाँ पर यह दिया गया है, तो बी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। फिर देखिएगा 89 क्वेश्चन यहाँ पर, एत जलम इतस्मीन पदे संधि विधायक सूत्रम, यानी कि यहाँ पर कौन सी संधि का विधायक सूत्र यूज किया गया है, इश्चुना इश्चु यहाँ पर यूज किया गया है संधि विधायक सूत्र। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। फिर देखिएगा यहाँ पर 90 जो दिया गया है, राजन शब्द से षष्ठी एक वचने रूप भवती, तो यहाँ पर जो राजन है इसका जो छठी एक वचन है वो बताना है हमको, तो वो क्या है यहाँ पर राज्ञ, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके कितने मार्क्स बने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी वीडियो कोई भी रिलेटेड जितने भी हमारे पेपर हैं उसके अंदर कोई भी आपको अगर डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप फ़ोटो क्लिक कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही कर दूंगी। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की पेपर 1 या पेपर 2 जिसकी मैंने नहीं दी हुई है, अगर आपको उसकी आंसर की चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।